3 महीना के भीतर झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में सभी पार्टियां अब रेस में आ गई है। झारखंड के अलावा बात करें तो देश के विभिन्न पार्टियां झारखंड में डोरे डाले हुए हैं। शरद पवार के नेशनल पार्टी जो एनसीपी है वो भी इस बार झारखंड के 50 सीटों पर विधानसभा के चुनाव लड़ेगी, जबकि केंद्र में शरद पवार की पार्टी महागठबंधन के हिस्सा। ऐसे में कह सकते हैं कि जब झारखंड में चुनाव होगा और उन्होंने 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है तो कहीं न कहीं पार्टी इस मुद्दे को लेकर के काफी चर्चा कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की और कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में एनसीपी भी झारखंड में अपनी ताकत को दिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस पूरे मुद्दे पर एनसीपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा, चलिए हम आपको सुनाते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब के विचारों की पार्टी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना शरद पवार साहब ने 1999 में 10 जून को किया था। मैं आप सबों को बताना चाह रहा हूं कि बार बार गद्दारों ने पार्टी को धोखा दिया और झारखंड में भी ऐसा हुआ। कमलेश सिंह जी जिनको की पार्टी ने बहुत कुछ दिया, उसके बाद भी उन्होंने गद्दारी दिखाते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को त्यागा और इस तरह का अफवाह फैलाया गया कि उनके जाने से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शून्य हो गई। आज हम सब लोग अपने उन्हीं क्रांतिकारी साथियों, ईमानदार साथियों के साथ एक बैठक करने के लिए आए हैं और ये बताने आए हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब की पार्टी है, शरद पवार साहब के दिमाग की पार्टी है, उनके पौरुष की पार्टी है, उनके पुरुषार्थ की पार्टी है। कमलेश सिंह जैसे कितने हिंदुस्तान के नेता आएंगे और जाएंगे, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी वैसे की वैसे ही खड़ी रहे। आज हम इतनी बारिश के बावजूद आप सब लोग देख रहे हैं कि स्थिति प्रतिकूल नहीं है, वातावरण की स्थिति प्रतिकूल है और इतने बारिश के बावजूद हमारे करीब मैक्सिमम जिला के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी सभी लोग आज इस बैठक में आए हैं और सब लोगों ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का संकल्प और बीड़ा उठाया है। सब लोग शरद पवार साहब के साथ हैं और आने वाले दिनों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार झारखंड के करीब 50 विधानसभा सीटों पर तैयारी करेगी और पूरी संसाधन के साथ, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ाएगी और जो भी गद्दार यहाँ से गए हैं उनको भी हराने का पूरा कार्य करेगी और धर्मनिरपेक्ष ताकतों को, संविधान बचाने वाली ताकतों को मजबूत करेगी, सांप्रदायिक शक्तियों का विरोध करेगी, उनको झारखंड में पनपने का अवसर नहीं देगी। केंद्र में आपकी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा है, झारखंड में कैसे चुनाव लड़ेंगे? तो लड़ेंगे तो आप बात कर रही है महागठबंधन का हिस्सा बने। महागठबंधन का हम हिस्सा हैं, लेकिन पार्टी विस्तार का भी हमको अधिकार है। अगर सम्मानजनक समझौता नहीं होता है, सम्मानजनक बातें नहीं होती है, तो क्या हम अपनी पार्टी का विस्तार रोक देंगे? हम अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे। तो उम्मीदवार उतार करके अपनी पार्टी का विस्तार करेंगे या फिर एक बार चलो वो ये रणनीति हम यहाँ झारखंड के अपने साथियों के साथ आगे विचार आज तो मेरी पहली इस जब से छोड़े हैं, उसके बाद कमलेश जी जब से गए हैं तो यहाँ सबसे पहले तो हम अपने साथियों का जायजा लेने, उनके विचारों को समझने के लिए आए हैं और आने वाले दिनों में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम अपनी पार्टी का विस्तार भी करेंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। मुकेश जी, आप चुनाव लड़िएगा ठीक है, लेकिन जिस सांप्रदायिक के खिलाफ आप लोग लड़ाई लड़िएगा तो आप लोग अलग अगर हो जाएंगे तो वो और मजबूत होगा। नहीं, हो सकता है हम ही एक विकल्प बन के उभरे। सबको तो लोगों ने देख लिया, हो सकता है हमें भी विकल्प के रूप में झारखंड की जनता चुने, क्योंकि शरद पवार साहब का जो विचार रहा है, उनके विकास की जो सोच और संकल्पना रही है वो बहुत ही बड़ा रहा है। हिंदुस्तान में एक ऐसा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शरद पवार साहब कृषि मंत्री के रूप में चलाए थे जो 75,000 करोड़ रुपया कृषि ऋण किसानों का माफ किया। उसके चूंकि संगठन को हम जमीनी स्तर पर नहीं उतार पाए थे, इसलिए हम उसका फायदा नहीं ले पाए। लेकिन जब हम पवार साहब के विचारों को लेकर जनता के बीच जाएंगे तो जनता जरूर हमें हमारा इस्तेमाल करेगी और हमें कहीं न कहीं अवसर देगी। क्या एनसीपी लगता है कि झारखंड में नई फ्रंट का इजाद करने वाले? फ्रंट नहीं, हम हर चाहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष ताकतें मजबूत हो और इंडिया गठबंधन मजबूत हो, लेकिन हमें पार्टी का विस्तार भी करना है, हमें अपने संगठन का भी विस्तार करना है और हमें एक मजबूत और प्रभावशाली राजनीतिक पार्टी के रूप में अपनी पहचान भी बनानी है।
पिछली बार महागठबंधन को एक सीट मिला था, अगर इस बार भी अगर एक ही सीट का ऑफर अगर मिलता है हम गठबंधन के साथ नहीं जाना चाहेंगे। स्वतंत्र अपना लड़ाई, बिल्कुल स्वतंत्र लड़ाई लड़ेंगे, अपनी ताकत बढ़ाएंगे। क्या लगता है कि कमलेश सिंह जब से पार्टी में रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी का विस्तार नहीं किया, इसके पीछे कारण क्या है? कमलेश सिंह मेरी दृष्टि में, चूंकि हम संगठन से जुड़े रहे, 25 वर्ष तक हमने राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस चलाया, युवक कांग्रेस चलाया, तो उस मनोविज्ञान से अगर हम देखते हैं तो हमको लगता है कि वो हमेशा डरे हुए और भयभीत रूप में रहते थे कि कोई नया नेतृत्व न उभर जाए, जबकि असल नेता वो होता है जो और अपने क्षेत्र से नए नए नेतृत्व को निकालता है और समाज के लिए एक नया नेतृत्व पैदा करता है। शरद पवार जी ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने इंडिया का स्वरूप तैयार किया और फिरका परस्त ताकत को आसमान से गिरा खजूर पे लटका। उसके गुरूर को खाक में मिलाने में माननीय शरद पवार के नेतृत्व में इंडिया ग्रुप कामयाब रहा है। निश्चित रूप से हम ये जानना और समझना भी चाहते हैं कि झारखंड राज्य देश का सबसे संपदा और खनिज से भरा हुआ है, लेकिन आज भी ये राज्य लूटखंड बना हुआ है। ऐसे में झारखंड का अस्मिता का सवाल आ गया है। यहाँ पर जल जंगल जमीन के रक्षा के बुनियाद पर लोग आते रहे। सरकार यहाँ पर इंडिया की भी बनी, एनडीए की भी बनी, लेकिन झारखंडियों का, युवाओं का, महिलाओं का, खासतौर से माइनॉरिटी के साथ जो छला हुआ है, माननीय शरद पवार जी से हम लोग का ये अटूट विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में झारखंड के माइनॉरिटी, झारखंड के एससी, एसटी, ओबीसी और सभी वंचित और शोषित तबका को उनके आबादी का अनुपात अधिकार मिलेगा। अभी आपने देखा था कि 14 लोकसभा के इलेक्शन लड़ा गया। मैं मुफ्ती अब्दुल्ला अजहर कासमी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उलमा, आपसे मुखातब। हमने तमाम लीडरों से बातें की, एक सीट भी हमको नहीं दिया गया। हमने कहा 9 में, 14 में, 20 में आप पारी खेलते रहे, ग्राउंड से हमको बाहर रखे, वोट बैंक बना के रखे। मैं यकीन दिलाता हूं कि जनरल सीटों में एक सीट भी आप नहीं जीत पाएंगे। इंडिया गठबंधन आज भी धाराशायी होगी। ये जो 5 सीटें निकली है, ये एसटी के और मुस्लिम के वोट से निकला है। तो हमने 18% मुसलमानों की वकालत लेकर के दिल्ली के दरबार में देश के सबसे परिपक्व लीडर के पास में पहुंचा और उन्होंने बड़ा रिस्पेक्ट हमें दिया, क्योंकि मेरा अनुभव 20 साल का झारखंड के राजनीतिक में है और मैं ग्रास रूट का लीडर हूँ। मैं रिलीजियस भी हूँ, मैं सोशल भी हूँ, मैं पॉलिटिकल भी हूँ। मैं देश के 10 राज्यों में 4-4 घंटा मेरा स्पीच होता है, मेरा अनुभव है। महाराष्ट्र में मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो हमारे दोस्तों की राय आई, हमने दिल्ली का सफर किया। सर ने सबसे अनुभवी लीडर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ग्रास रूट से, बल्कि फाउंडर मेंबर से, आज 25 साल बड़ी वफादारी के साथ, सच्चाई के साथ श्री राजीव कुमार झा जी ने पार्टी को चलाने का हर मोड़ पे क्या है, एक ताकत दिया है, एनर्जी दिया है। सर ने इनको झारखंड का प्रभारी बनाकर भेजा है। कल सर के माध्यम से हमारा प्रोग्राम होटल द केन में तयशुदा है। आप सब से भी गुजारिश है कि सर कल 1 बजे हमारे यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। हमने माइनॉरिटी के लोगों को बताया। चुनाव से पहले सभी पार्टियां कहती है कि अक़लियतों का जो हिस्सा है मिलेगा, लेकिन जब वक्त आता है तो भूल जाती है, सत्ता पे आती है तो भूल जाती है। इसके पीछे कारण, इसके कारण ये है कि पूरे देश में तमाम सेकुलर और कम्युनल पार्टियों ने एक अलग से एजेंडा बना रखा है, अल्पसंख्यक विभाग। देश की दूसरी बड़ी आबादी भारत का मुसलमान है। भारत में 25 करोड़ मुसलमान का बनी है। आप हमें बेवकूफ बनाते हैं। कुछ नेता जो लीडर के साथ रहते हैं वो अपनी जेब गर्म करते हैं। आज हमने जो मंथन किया, झारखंड का आत्मे को जो समझा, झारखंड के 80 लाख मुसलमानों को जो मैंने पढ़ा, हमने 14 लोकसभा का भी हमने भ्रमण किया था। इसके बाद ही सर के पास मैंने लेटर लिखा, सर की तरफ से जवाब आया। मैं झारखंड में इस वक्त खुल करके झारखंड के 80 लाख मुसलमानों की, शोषित वंचित एससी एसटी की सुरक्षा, सम्मान, स्वाभिमान का अधिकार दिलाने के साथ साथ मुस्लिम लीडरशिप को स्थापित करने के लिए मैं सर के साथ आया हूं। और मुझे यकीन है माननीय शरद पवार जी जो झारखंड को इस बार संदेश देने वाले हैं, रीजनल और नेशनल, देश की कोई पार्टी, हर पार्टी में मुसलमान को पीछे बैठाने काम करता है। ये पहली पार्टी बनेगी देश की जो किसी प्रदेश की कौशल क्या है सिस्टम को ऑनलाइन करेगा, और जिसके लिए इतना स्मार्ट और इतना एनर्जेटिक क्या है लीडर को हमारे पास भेजा है। हम माननीय राजीव कुमार झा से बहुत उम्मीद करते हैं कि माननीय शरद पवार के ख्वाबों की ये ताबीर बनेगी इंशाल्लाह।
और निश्चित रूप से हम लोग काफी पुराने सिपाही हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के। संगठन का विस्तार महत्वपूर्ण है हम लोग का, और आने वाला विधानसभा में हम लोग का ये दायित्व है। 45 से 50 सीटों में हम लोग अपना उम्मीदवार उतारेंगे। क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में मेरा अनुभव 20 सालों का है। मैं बहुत पुराने साथियों को जानता हूं जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, किसी कारणवश संपर्क में है, लेकिन अभी वो धोखा हुआ और अभी हम लोग के संपर्क में है, जो सक्रिय रूप से संगठन के प्रति कार्य कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। जुड़े हुए हैं, किसी पार्टी में नहीं गए वो लोग इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि किसी के स्वार्थ के कारण जो है संगठन का विस्तार नहीं हो पाया है। संगठन विस्तार में हम लोग सारे लोग लगेंगे और निश्चित रूप से पूरे झारखंड में संगठन हमारा पूरा वृहद रूप से विस्तार होगा और उसी के ऊपर हम लोग कार्य करेंगे। चुनाव में भी आने की तैयारी है। चुनाव में हम लोग 40 से 50 सीट में उतारने की तैयारी है। हम लोग का जो विकास है और जो राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस में जब हम थे, बहुत सारे मुद्दे हम लोगों ने उस समय उठाए थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी। बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने उसमें देखा है। उसी कार्यक्रम को लेकर जनता के बीच आए। मेरा नाम मुकेश ठाकुर हुआ, राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष झारखंड प्रदेश।